चुनाव प्रचार खत्म हो गया है पूरे यूपी चुनाव का। कल आखिरी दौर का मतदान होना है। पश्चिम में गर्मी निकाल दूंगा, शिमला बना दूंगा। कुछ दूसरे कह रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत गर्मी है। हिजाब की बात, दंगों की बात, साइकिल में बम रखने की बात, यूक्रेन की बात, इन तमाम बातों में आम आदमी के मुद्दे थे क्या? सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ये मुद्दे थे। हम बनारस में हैं, कल बनारस में मतदान होना है। यहां के लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या चुनाव मुद्दों की बजाय जाति, धर्म और जुमलों पर होता है। बताने के लिए मैनिफेस्टो में मुद्दे होते हैं, पर प्रचार तो कुछ और चीजों का होता है। हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि झिंगरन है। आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ, मैं बनारस में दक्षिणी विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा घर विश्वनाथ मंदिर के पास में है। विश्वनाथ मंदिर के पास में है। तो बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया और अखिलेश जी ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे पप्पू वाले के यहाँ चाय पी, रात में स्टेशन गए, कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन हुआ, देश भर में बम बम हुआ। बनारस में सब ठीक है? देखिए, मैं जो आप चीजें बता रहे हैं, जब ये इस तरीके से जब मुझसे कोई बात करता है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं सच देखता हूँ। ये जो बताया जाता है पूरी दुनिया को, चाहे वो मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसके माध्यम से वो जो बताया जाता है और जो है उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को हुआ था, आज 6 मार्च है। लगभग 3 महीना हो जाएगा, 2 महीना हो जाएगा, 3 महीना कुछ दिन में, 1 हफ्ते में, और अभी भी कॉरिडोर कंप्लीट नहीं है। उद्घाटन किस चीज का हुआ था मुझे जाएगा, कुछ दिन में बन जाएगा। इतनी हड़बड़ी किस चीज की थी? मतलब जो मैं एक चीज समझना चाह रहा था, मैंने उस समय भी कई लोगों से, मेरे भी भाजपा में कई मित्र हैं और मैं भी खुद संगठन से कई वर्षों से जुड़ा हुआ था, मैंने पूछा कि इतनी हड़बड़ी किस चीज की थी? भाई तैयार हो जाता तब आप उद्घाटन कर देते। तो आज जो चुनाव हो रहे हैं, जब हम किसी भी मुद्दे की बात करते हैं किसी के साथ, तो घूम फिर के मैं एकदम स्पष्ट इस बात को कहता हूं, कहीं मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं है कि मैं भी धार्मिक हूं। मैं प्रतिदिन बाबा के दर्शन करता हूं और मुझे लगता है उन पाखंडियों से कहीं ज्यादा धार्मिक हूं। लेकिन मैं ये नहीं पाखंडी कौन? नहीं, जो त्रिपुंड तो लगाते हैं, लेकिन उनको ये कष्ट नहीं होता कि माँ गंगा का अर्धचंद्राकार स्वरूप नष्ट कर दिया गया। जो टीका लगाकर माथा तो, घंटी तो बजाते हैं, डमरू तो बजाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि काशी के सैकड़ों पौराणिक मंदिर, जिनका वर्णन स्कंद पुराण में है, जिनका हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने रक्षा की, वो मंदिर तोड़ दिए गए। ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। ये बताया जाता है कि कॉरिडोर बना, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कॉरिडोर में मंदिर केवल 5% में है और बाकी के 95% में बड़े बड़े होटल, म्यूजियम के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और फूड कोर्ट। अब आप बताइए, फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें जो मॉल में होती हैं वो मंदिर में बनाई हैं। ठीक है, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, घाट अच्छे हो गए, और अगर कॉरिडोर बन गया है तो बना पहले से बहुत अच्छे थे। ठीक है, और आपके पास आएंगे और बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मालूम मिश्रा मेरा नाम। मिश्रा जी, क्या मुद्दों पर चुनाव तो होता नहीं है? कॉरिडोर में प्रधानमंत्री मोदी आए, दर्शन हुए और लोग आ रहे हैं और लोग खुश हैं काफी इस बात से। कॉरिडोर बन गया है, काशी का नाम हो रहा है, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। बात आपने सही कही, कॉरिडोर बन गया है, पर्यटन बढ़ेगा। पहले लोग दर्शन करने आते थे, अब लोग हनीमून मनाने आते हैं, घूमने आते हैं। ये एक बहुत बड़ा विकास हुआ है काशी में। ऐसा नहीं, दर्शन करने आते बहुत सारे श्रद्धालु हैं, ज्यादा बाबा के दर्शन करने आप चलिए, जनरलाइज मत करिए। नहीं, पहले भी आते थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आते थे। तभी ने 400 साल से मंदिर यहाँ पे है। यहीं पे देखिए, मोदी जी ने जो है मट्टी साफ की थी, यही है, ये वही जगह है आप जहाँ खड़े। आज आप स्थिति देख लीजिए, ये काशी का विकास है। जहाँ पे काशी अर्धचंद्राकार स्वरूप लेती है, काशी में वही जगह इन्होंने कॉरिडोर का गेट बनाया। आपने हजारों ट्रैक्टर जो है मट्टियां वहां डाल दी। इससे क्या हुआ? माते के गर्भ में आपने कहा कि मैं गंगा को, जो आपने कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया, और माँ गंगा के गर्भ में ही आपने मट्टी डाल दिया। ये कैसा विकास? आप विकास की बात करेंगे तो आपको समझाने लगेंगे हिंदू मुसलमान, आप बात करेंगे रोजगार की तो आपको बताने लगेंगे कि हिंदू मुसलमान। आप ये बताइए कि आज देश में 10% सिख हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। 2% पारसी हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। हिंदू 80% है, उसको खतरा है। नहीं, तो फिर आप ये बात बोल रहे हैं तो आपको बोलेंगे लोग कि भाई आपको क्या मंदिर के विकास से, सड़कों के चौड़ीकरण से या सौंदर्यीकरण से आपको समस्या है? देखिए, आप नहीं चाहते हैं कि काशी का मंदिर भव्य हो? एकदम होना चाहिए। काशी का एक बार विकास 400 साल पहले भी हुआ था और वो आरोप लग गया था कि औरंगजेब आया,
मुगल शासक आया और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। ठीक है, उसने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के क्या बनाया? अपना उपासना स्थल बनाया। उसने कोई धार्मिक संस्कृति के लिए माल और सराय नहीं बनाई थी। उसने कहा था कि हम बना के जा रहे हैं, इसको देखते रहो। आज भी वही है। आज हमको ये समझ में आता है कि मुगलों के समय क्यों काशी विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ा गया था और लोग क्यों शांत थे। इसी तरह उनकी बुद्धि को कुंद कर दिया गया था। कुंद कर दिया गया था। आपका नाम बताइए। सोनू यादव। सोनू, क्या करते हैं आप? हम टेलीकॉम विभाग से हैं। टेलीकॉम विभाग से हैं। क्या काशी अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? ऐसे घूमने आए हैं और हाँ। देखने के लिए आए। अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? हाँ, पहली बार आए हैं यहाँ पे। अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा यहाँ पे। टीवी पे देखा प्रधानमंत्री मोदी जब उद्घाटन कर रहे थे यहाँ का, उन्होंने गंगा स्नान किया, फिर पूजा अर्चना किया। देखे हुए थे, टीवी पे ही देखे थे। पहली बार आए हैं बनारस में। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कल तो यहाँ पे इलेक्शन भी होने वाला है और मैं तो इटावा से हूँ। यहाँ पे आए हैं, आदमी से बात कर रहे हैं क्या क्या। सब खुश हैं लोग यहाँ पे? हाँ, लोग खुश हैं, कुछ नाराज भी हैं सरकार से तो हम भी नाराज हैं। उसका कारण ये है कि इंडियन आर्मी की जो रैली हुआ करती थी, रैली भर्ती वो 3 साल से नहीं हुई हैं। वो एक समस्या एयरफोर्स और नेवी की जो भर्तियां थी वो भी नहीं हुई हैं। वो एक समस्या। ये एक क्या है, सरकार जब हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं होगी तो हम लोगों का विकास क्या होगा? शिक्षा नहीं होगी तो विकास क्या होगा? आपका नाम बताइए। सोनू। कहाँ के हैं आप? यहीं से। बनारस में कहाँ बा? बढ़िया है, ये सब सोलर वोलर सब हम ही लगाए हैं सब बोर्ड के ऊपर। अच्छा, आपको सोलर वगैरह दिखाई दे रहा है बोर्ड बनारस का विकास हुआ है? पे? विकास हो ही रहा है। 90% तो विकास है ही है। विकास है। बनारस बदल गया, अच्छा है, खूबसूरत बदल हो गया, 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से आ रहा है। हम्म। तो उससे पहले नहीं था बनारस को वो विकास। विकास मतलब अब लोगों में आ रहा है। अब लोगों में आ रहा है। पहले यही घाट पे आप घूम नहीं सकते थे, लेटरिन करते थे लोग बैठ करके। अब घूम सकते, फिर सकते, लोग थूकते नहीं है, सफाई वफाई है, बढ़िया है। बढ़िया और सभी नाविकों को 2.5 लाख का इंजन मुफ्त मिला हुआ है। CNG कर दिया गया डीजल से हटा करके। यानी रोजगार आप लोगों को बेहतर हुआ है? काफी इनका 10 गुना के ऊपर बढ़ा है हमारे हिसाब से। 10 गुना और बढ़ाई। देख लीजिए, ये विकास हुआ है। हाँ, अभी मैंने BBC की एक रिपोर्ट देखी थी, कल ही मैं इनफैक्ट देख रहा था, तो उसमें नाविकों का इंटरव्यू दिखाया गया था। उसमें नाविक बता रहे थे कि एक बार जो उनका CNG इंजन भरता है तो वो केवल एक बार से एक छोर तक जा सकते हैं, और जहां पर डीजल इनका भराता है वो भैया BBC की रिपोर्ट है, आप उसको क्लेम कर दीजिए। अंग्रेज को क्या पता है यहाँ क्या है हकीकत? नाविक बता रहे हैं ना, नाविक बता रहे हैं, वो तो पूछ रहे हैं। देख रहे हैं, चला रहे हैं, देख रहे नहीं, हैं। आप अच्छी बात है। वो देखिए सामने अच्छा जो है भैया से 4 मैं दिन ये के एक बार पूछना बढ़ते हैं। चाहता हूँ, भैया से मैं ये पूछना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, घाट साफ सफाई हो गया। अब मुझे ये बताइए कि बनारस के 90% चौराहों पर सिग्नल नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जाम लगा रहता है, कोई सड़क, एक सड़क चौड़ी नहीं हुई। बनारस बहुत कंजेस्टेड सिटी है, आप भी जानते हैं, लगातार यहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है, जिससे दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक की तरफ इनका कोई एक सुधार लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं, मैं वक्त बताता हूँ, लगेगा। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जहाँ क्वेश्चन में रहता हूँ, आंसर भी दिया है इन्होंने कि कंजेस्टेड है इसीलिए लेट हो रहा है। नहीं, उसका कुछ विकास आपने कैमरे लगा दिए हैं, कैमरे गली गली के मोड़ पे लगे हैं। मैं जिस दिन हेलमेट लगा कर नहीं निकलता हूं, उस दिन 1 घंटे बाद मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आज आपका चालान हो गया, 14,000 रुपए का मेरे ऊपर चालान है। लेकिन मैं जब जाम में फंसता हूं और वहां मुझे ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलती है, तो उसके लिए आप किसी सरकार को, मतलब हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। इन्होंने कुछ नंबर जारी किए थे जहां हम शिकायत कर सकें। ऐसा है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता ही बहुत खराब है। सिग्नल है फिर भी कौन रुकता है? 50%। 50% से भी कम लोग रुकते हैं। चालान कर तो देते। अब चालान की वजह से लोग हेलमेट पहनना शुरू किए हैं। और RTO में जाइए, कुछ पैसे दे दीजिए, जाना नहीं होता है आपको ट्रायल के लिए। 8 नंबर जमीन पे नहीं बनाना है, पैसा दे दिए ना, 200 रुपए, आपका हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया। आपका नाम बताओ, इधर आओ। क्या नाम है? सूरज। हकीकत है। हम तो यहाँ से नहीं, हम जौनपुर से। जौनपुर में तो कल वोटिंग है। क्या नाम है? हमारा नाम सूरज है। बढ़िया है, चुनाव चल रहा है। बढ़िया चुनाव। क्या लग रहा है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है? बीजेपी का है? बीजेपी भैया इतना अच्छा काम कर रही है। क्या क्या किए बीजेपी? ये हमारे लिए तो रोड चाहिए, हमें रोड मिल रहा है, काफी का रोड मिल रहा है। बस रोजगार नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, रोड पे कमाएंगे तभी तो खाएंगे। अच्छा, रोजगार नहीं मिलेगा चलेगा, रोड मिल रहा है, सड़क पे क्या करोगे? अरे भैया हमारी गाड़ी, हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे, रोड हमें चाहिए। रोड नहीं रहेगा तो कमाएंगे क्या? नहीं कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो रोजगार नहीं चाहिए। रोजगार, हमारे पास गाड़ी है। अच्छा, तो आपके लिए ठीक है। बस तो आपको मोदी जी ने रोड दे दी है। बस हमें मोदी जी से बहुत सुविधा मिला है। मोदी जी से सुविधा मिला है, आएंगे मोदी जी। आएंगे तो ये चुनाव तो योगी जी का है। फिर से योगी जी आएंगे हमारे यहाँ। एक सर रिक्वेस्ट है कि जो पैर से जो रिक्शा चलाते हैं इसको अब बंद कर देना चाहिए। सगड़ी रिक्शा बंद कर देना। वो ठीक है। अब भाई देखा आपने, भैया ने क्या बोला कि रोजगार नहीं चाहिए, सड़क चाहिए।
और आएंगे योगी जी और मोदी जी। इसी को अंधभक्ति कही जाती है, भक्ति गलत बात है, गलत इसी को अंधभक्ति कही जाती है। गलत है, भक्ति अलग देखिए है। देखिए समर्थन कर लीजिए। देखिए महादेव की भक्ति करने से जो मोक्ष मिलता है, तारक मंत्र मिलता है, लेकिन व्यक्ति विशेष की भक्ति करने से रोजगार छोड़ के आदमी गाड़ी चलाता है। देख समझे? लीजिए, अगर पब्लिक अगर अपने मन से पहले वहाँ आते थे 5 साल पहले आते थे जौनपुर से बनारस 3 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटे में आए हैं हम। 100 साल पहले घोड़े से आदमी आता था 3 दिन लगता था। तो ये कोई बात हुई? ये तो 77 है। बनारस के लोगों की हाजिर जवाबी मत पूछिए। आप सुन पहले लिए पट्टा पहन के घूमते थे, बोलिए सुनो, कि बताओ मोदी तो और तो बताओ, नहीं, जो हमें समझाओ पता इनको, था, बताओ और बताओ इनको। विकास है, ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। ये मान नहीं रहे कि मोदी ने अच्छा कर काम किया। विकास कर रहे योगी जी। चंद्रमा को रोक लेंगे। ऐसे इलेक्शन कैसे बंद कोई करा कोई दीजिए। विकास नहीं ऐसे हुआ। दोनों पार्टी किसी के पास विकास करी तो इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए। ऐसे किसी के पास का थोड़ी है जो सूर्य को रोक लेंगे। बना था वो मिट्टी भी विकास जहाँ नहीं की पारस उस शहर का नाम बनारस है। देखिए ऐसा ना, शहर विसंगतियों का शहर है। जिस शहर के राजा का वाहन सांड और रानी का वाहन शेर और युवराज का वाहन जो मोर और चूहा हो और अनेक विसंगतियों के कारण एक परिवार में रहते हो, और वही महादेव का दरबार है। उस महादेव के दरबार को यहाँ पे कुछ विकासवादियों ने विनष्ट कर दिया, उसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। हर हर महादेव। हर महादेव। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। जब ये सरकार आई थी, मैंने खुद मोदी जी को वोट दिया था। उस समय बताया गया था कि यहाँ पर मेट्रो बनेगी। मेट्रो के बाद फिर ये हुआ कि मोनोरेल बनेगी, फिर मोनोरेल के बाद ये हुआ कि रोपवे चलेगा, और आज स्थिति ये है कि हम लोग पैदल चलते हैं 11 नंबर की बस से। न रिक्शा है न ऑटो है। क्यों? क्योंकि हमारे क्षेत्र को रिक्शे नो का ही व्हीकल तो जोन जाम बना है, तो दिया गया। ऑटो कहाँ से नो नहीं है? व्हीकल जोन कर दिया है। लेकिन आदमी कैसे जाए? मान लो कोई के घर चले, में ठीक, बीमार ठीक, होगा कोई, यहाँ बनारस के लोग बड़े जबरदस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटे पहुंच जाते, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले आदमी घोड़े से चलता था। तो बनारस की हाजिर जवाबी का आप मैच नहीं कर सकते हैं। 80 घाट पे हम देख रहे हैं। आप यहीं बनारस के हैं? कहाँ से आए हैं आप? गोरखपुर से आए हैं। तो अब बनारस आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है? कुछ बदला नजर आ रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस को अच्छा किया है। पहले से तो बदला हुआ है। बेहतर अच्छा था। बेहतर है। देखिए, लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बेहतर हुआ। आप लोग बनारसी हैं, आप लोगों को तकलीफ हो सकती है। हम लोग तो पैदा दिए यहाँ तले हुए अंधेरा होता है ना हैं। सर। हम जब 10 साल के दिए थे, तले अंधेरा होता है। जब हम सबको 10 दिखाई साल देगा, के उनको थे, नहीं दिखाई 10 देगा। साल के थे, और आज हम 38 साल के हैं। तो हम 28 साल से लगातार, जब से होश संभाला है तब से बदलाव। ये बदलाव एक प्रक्रिया है जो लगातार चल रही है। हमारे यहाँ पर 5 विश्वविद्यालय हैं, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। हमारे यहाँ हजारों मंदिर है, उस समय भाजपा की सरकार नहीं थी। सड़कें हैं, अपने मकान हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी भाजपा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है, लेकिन इसके पहले भी काम हुआ है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं 22 वो लोग नैरेटिव कि हम ही लाए। लगातार काम अरे, हो ये रहा मिश्रा जी आओ। है, लगातार काम हो रहा है। ये इतनी नाव खड़ी है। एक बात बताइए, आप चूंकि चंदन रुद्राक्ष शब्द दिख रहा है, तो कोई और किसी जाति या धर्म विशेष का होता तो बोल देते देशद्रोही है। आप चूंकि ब्राह्मण आदमी है, लोग मुझे इस बात सवाल ये बोलने के लिए शायद हो सकता है कि कुछ बोले, ट्रोल भी करें। ये बताइए, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये बीजेपी का इस बार उनका प्रचार संगीत है। जो पहले कहते थे हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सिर्फ राम को। विश्वनाथ हम आए हैं, बुलडोजर चलवाएंगे। इसीलिए वहाँ पे जो है विश्वनाथ धाम में हजारों मंदिर जो है तोड़ दिए गए। जो कल राम के नाम पे आए थे, जब आज खुद ही कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। अब इस गाने पे क्या सोचना है आपका? कुछ नहीं, जाने दीजिए, अपनी अपनी सबकी सोच है। पर ये सब चीजों को मतलब इलेक्शन में यूज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना। बीजेपी गलत है। प्रचार में किया तो बीजेपी ने, गलत चीज है। बीजेपी ने किया ना, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये तो प्रचार गीत है ना बीजेपी का। सुना है कि नहीं? वही लाया तो करेगा ही ना। हाँ, नाम बताओ अपना। आओ तुम यहाँ आओ, आगे आओ, नाम बताओ। नाम बताओ। नवनीत सिंह। नवनीत सिंह। राम को कौन लाया है? हाँ? राम को कौन लाया? राम को तो अभी तो फिलहाल में बीजेपी ही लाया है सरकार। फिलहाल बीजेपी राम फिलहाल हो गए। हाँ मतलब अभी तो बोलेगा अरे तो। 50 नहीं, सर, इसके बाद बात सुनिए, बोलो युवाओं की बात सुनने दो हमें। पहले तो कितना दिन से बात चल रहा था, कौन लाया था इससे पहले? मंदिर की बात करिए, राम की बात राम को पहले। राम से तो बहुत पहले से है, पर मंदिर का मेन मुद्दा है। मंदिर कौन लाया? बीजेपी गवर्नमेंट ने लाया है, वही बीजेपी गवर्नमेंट लाया। सुप्रीम कौन कोर्ट। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम तो 12th पास आउट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो ये गवर्नमेंट ही ना पहले उस पे सुप्रीम कोर्ट में गया था लाने के लिए। न्यायपालिका पे कार्यपालिका हावी है। उससे पहले कौन नहीं, अखिलेश। ठीक है, मुद्दा था आपका। नाम बताओ। अंकुर सिंह। क्या करते हो अंकुर? हम सर ये कम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। कमीशन की तैयारी करते हो? रोजगार तैयारी करो सरकारी नौकरी की। इस बार रोजगार को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि रोजगार नहीं आया। क्या लग रहा है, आप क्या मानते हो? रोजगार तो दी है सरकार, बहुत सारा रोजगार दी है। रोजगार दी है। अखिलेश गवर्नमेंट में दो वैकेंसी आई थी पुलिस की, यही इसी गवर्नमेंट में पूरा हुआ है। पुलिस वाला तो बस 2 बार आई है पुलिस, ये पुलिस की वैकेंसी 2 बार। आप सुनिए, जो
बीजेपी का नैरेटिव है, और सबसे अच्छी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नैरेटिव ना जन जन तक पहुंचा दिया है। भाई बोल रहा है कि वो राम को बीजेपी लाई है, राम मंदिर बीजेपी लाई है, उसके पीछे आप खोपड़ी खपाते रहे सुप्रीम कोर्ट को लाइए, ये लाइए, बीजेपी का नैरेटिव है। और यही वजह है कि जो बनारस से बाहर से लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, वो कहेंगे बनारस बदला है, अच्छा हुआ है। भले जो बनारस के लोग हैं, जो बनारस के जो लोग हैं, उनके अपने मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अब 10 तारीख को पता चलेगा। दिन चंद हैं, बनारस में वोटिंग होनी है, लेकिन तय है कि विकास के मुद्दों पर वोट नहीं होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। और हम वो तमाम पत्रकार जो इस मुगालते में रहे कि सड़क बिजली पानी पे वोटिंग होती है, या जो लोग रहे वो गलत है। बात जात धर्म, राम, गर्मी निकाल दूंगा, जातिगत जनगणना, आरक्षण, ये मुद्दे। सहयोगी विनीत कुमार के साथ बनारस के 80 घाट से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।